कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। दिस मीन्स दैट टू इवेंट्स आर डिसजॉइंट। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों जो इवेंट्स हैं ये डिसजॉइंट हैं, ठीक है। और इसके लिए हम जो सिंबॉलिक का वर्ड यूज करते हैं, सिंबल जो यूज करते हैं वो करते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी सेट इज नल सेट। इन शॉर्ट के हमें ये बात पता चल गई कि यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। ये हमने पहला सवाल किया था इन अ बॉक्स आर 10 बॉल्स। आप सबके इल्म में था कि हमने पहले देखा कि यहाँ पर रेड और ब्लैक लिखा हुआ है, तो हम समझ गए या तो ये म्यूचुअली होगा या तो ये नॉट म्यूचुअली होगा। ये आधे सवाल को सॉल्व करने के बाद पता चलता है कि ये म्यूचुअली है या नॉट म्यूचुअली है। तो हमने पहले सैंपल स्पेस बनाया, फिर हमने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर हमने ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली, और फिर हमने देखा इन दोनों बॉल्स में कोई कॉमन है या नहीं है। तो यकीनन दोनों कलर कोई कॉमन नहीं है, कलर डिफरेंट है, तो ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट था। तो प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी बी। अब याद रहे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का जो फॉर्मूला होता है वो ये वाला होता है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सही है, तो हमने बस इनको आंसर्स को रखना है। यही सूरत हाल हमने लास्ट क्वेश्चन में एक और किया था, और वहाँ 5 और 8 व्हेन अ पेयर ऑफ डाइज इज टॉस्ड सैंपल स्पेस आर गिवन। पहले हमने प्रोबेबिलिटी निकाली ए की फिर बी की, इन दोनों में कॉमन देखा तो यकीनन दोनों में कोई भी ब्रैकेट कोई भी ऑर्डर पेयर कॉमन नहीं था, तो हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को ही कंसिडर किया। यहाँ तक के सवाल तमाम बच्चों को समझ में भी आते हैं और क्लियर भी हैं। लेकिन इसके फ़ौरन बाद जो तुम लोग के पास आज जो सवाल होगा, यकीनन वो भी मैं भी तुम लोग को नहीं बताऊंगा कि वो म्यूचुअली है या नॉट म्यूचुअली है। सवाल के आधे हिस्से पर जाकर हम देखेंगे कि वो म्यूचुअली है या नॉट म्यूचुअली है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ डाई इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर ऑन द टॉप फेस इज ग्रेटर इज फेस इज इवन और ग्रेटर देन 4। याद रहे ये इवन और लिखा हुआ है, तो और क्या चीज बताता है कि ये जो है क्या चीज बताएगा, ये इवेंट है। और वो कौन सा इवेंट है? वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो सकता है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो सकता है। इट डिपेंड्स के कंडीशन क्या है, ठीक है। तो जब हम सॉल्यूशन करने जाएंगे, फर्स्ट हम सबसे पहले बताएंगे कि हमारे पास सबसे पहले आप तमाम बच्चे ये देखकर बताएं, अंग्रेजी में माशाल्लाह सब पक्के हैं, ये देखकर बताइए कि यहाँ पर एक डाई रोल हो रहा है या यहाँ पर जो है वो 2 डाई रोल हो रहे हैं। जल्दी से आपने पहले ये कंफर्म करना है कि एक सिंगल डाई रोल हो रहा है या डबल डाई रोल हो रहे हैं। जल्दी, शाबाश शाबाश फरा, वेरी गुड, शाबाश। 1 डाई रोल हो रहा है, वेरी गुड। अ डाई का मतलब होता है सिंगल डाई। अ डाई इट मीन सिंगल, एक डाई रोल हो रहा है। तो सबसे पहले अगर सिंगल डाई हो रहा है तो मुझे सैंपल स्पेस बनाना है, तो मैं सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाऊंगा। तो मैं हेडिंग डालूंगा सैंपल स्पेस की, और मैं सैंपल स्पेस में बाकायदा तौर पर ये लिख दूंगा कि भाई मेरा जो एन एस होगा वो कैसे बनाया जाएगा। एन एस is equal to bracket 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6। टोटल सेट के एलिमेंट्स कितने हो गए आपके? टोटल एलिमेंट्स आपके हो गए जनाब 6 एलिमेंट्स हो गए। तो ये आपका हो गया सैंपल स्पेस, ठीक है। अब मेरा इवेंट ए क्या है? टॉप फेस क्या होना चाहिए? इवन नंबर, मतलब उसके अंदर इवन नंबर आ रहा हो। लेट ए इज इक्वल टू टॉप फेस इज इवन। अब ये देखकर बताओ कि ये तो मैं एन ए निकाल रहा हूं, ये मैं क्या निकाल रहा हूं? एन ए, एन ए। तो एन ए के अंदर इसके अंदर कौन कौन से इवन नंबर्स हैं? शाबाश बताओ, इनमें से कौन कौन से इवन नंबर्स हैं? भाई आपके पास एक बन रहा है इवन नंबर में 2, एक बनेगा आपके पास 4, एक बनेगा 6। यही 3 नंबर इवन नंबर है। ये एन ए आ गया आपके पास। तो एन ए के आने के बाद हम फिर क्या निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालते हैं?
मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने का तरीका ये है NA डिवाइडेड बाय NS, NA डिवाइडेड बाय NS। सब बच्चों को याद है कि NA डिवाइड बाय NS कैसा आता है। तो NA बेटा आपके पास क्या निकला है, NA आपके पास निकला है 6 और NA निकला है 3, NA 3 निकला है और NS 6 निकला है। अच्छा थोड़ा सा मैं बताऊं कि 3 क्यों निकला है NA आपके पास 3 इस वजह से निकला है क्योंकि ये जो इवेंट आया है ये 3 एलिमेंट्स पर है, 3 सेट है, तो हम 3 एलिमेंट्स है तो यहाँ पर हमारे पास 3/6 हो गया। और देन फर्दर अगर 3 और 6 को कैंसिल कर दें तो बेटा ये किससे हो जाएगा 3 और 6, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 3/6 बनकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2, 3 1 3, 3 2 6। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल कर आ गई आपके सामने। अब लेट बी, जब हम लेट बी की बात करेंगे, बी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 4, तो हम फिर यहाँ पर बताएंगे कि बेसिकली हम जो है वो हम कौन सा सेट मेंशन कर रहे हैं, हम यहाँ पर ग्रेटर देन 4 कर रहे हैं। तो बताओ इस सैंपल स्पेस में ग्रेटर देन 4 वाले कितने नंबर हैं, 2 ही नंबर हैं, एक 5 और एक 6। शाबाश, तो हमने 5 लिखा कॉमा 6 लिखा और इसी से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को भी फाइंड करने की पूरा काम कर लिया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का काम क्या होगा अच्छी तरह आप जानते हैं। ठीक है भाई, यहाँ देख सकते हैं सब बच्चे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन बी डिवाइड बाई एन एस। एन बी आपके पास 2 निकला है तो आंसर आएगा 1/3। यहाँ तक किसी को कोई इशू है जल्दी से बताइए, शाबाश, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो बेटा आपने यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये देखी कि इन दोनों इवेंट्स में कॉमन क्या निकला, इन दोनों इवेंट्स में कॉमन निकला 6, क्योंकि ग्रेटर देन 4 में भी 6 आएगा और इवन नंबर में भी 6 आएगा। तो एक जब कॉमन आ जाता है तो ये इवेंट कौन सा बन जाता है, ये इवेंट बन जाता है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अगर ये है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का फॉर्मूला यहाँ तक होता है सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर यकीनन इंटरसेक्शन बी है। तो अभी मेरा सवाल ये, जब मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला तो क्या डिवाइड किया, एन ए डिवाइडेड बाई एन एस। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाला तो उसके लिए मैंने एन बी डिवाइडेड बाई एन एस किया। लेकिन जब मैं आपसे कहूँ बेटा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, क्या निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये कैसे निकलेगा, ये इस तरह निकलेगा कि जाहिर सी बात है जब वहां एन ए डिवाइड बाई एन एस था तो यहाँ एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन एस, एन एस ये होना चाहिए। भाई जब वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहा था तो एन ए डिवाइडेड बाई एन एस, जब वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल रहा था तो एन बी डिवाइडेड बाई एन एस। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन एस। तो अब क्या काम होगा, अब यहाँ पर ये काम होगा एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन एस में ए इंटरसेक्शन बी 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारा आंसर क्या बनेगा बेटा 1/6। ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बन गया। तो आपने देखा अभी तक हमने तीनों चीज़ें निकालनी फॉर्मूले की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी निकाल लिया, ये रहा, इसको हम इससे कर देते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हमने निकाल लिया, वो भी आपके पास ये रहा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लिया जो आपके पास यहाँ मौजूद है। अब हम यूजिंग फार्मूले की मदद से, हम फार्मूले को यूज़ करते हुए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने के लिए हमारा काम क्या होगा, तवज्जो के साथ आपने देखना है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक मिनट नीचे ही करना पड़ेगा इसको,
हाँ, तो बेटा अब ज़रा देखकर बताना है आप लोगों ने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या निकला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकला है 1/2, 1/2। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में लिख देंगे 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में हमारे पास क्या है, 1/3, कंट्रोल सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास आया है 1/6। जी, इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू एलसीएम, 2, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो बेटा आपके पास एलसीएम आएगा 6। फिर बताता चलूं कि जब आप 2, 3, 6 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास नीचे आएगा 6। 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 था, 3 1 था 3, प्लस 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 सा, 2 1 सा 2, और 6 के टेबल में 6 कब आता है, 1 सा। तो 3 + 2 6, 6 इज इक्वल टू जनाब ये बना आपके पास 6, 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1। तो यानी आपके पास, सॉरी ये माइनस है, सॉरी जनाब ये -1 है, तो यहाँ पर 3 2 5, 5/4 हो जाएगा ये, यानी 4/6, 4/6 और 4/6 बन जाएगा आपका जनाब 1, 2/3, 2/3 जी, 2/3। ये आपका फाइनल आंसर बना प्रोबेबिलिटी का, और वो क्या आंसर है, इवेंट का 2/3। तो जल्दी से मुझे देखकर बताइए, शाबाश, क्या ये वाली बात क्लियर हो गई सबके? जल्दी शाबाश।